हेलो फ्रेंड्स, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का आप लोग का एग्जाम हो चुका है आगरा यूनिवर्सिटी का। तो आज अभी इस वीडियो में हम लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। आप लोगों ने कितना सही किया है वो मैच कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है जो मैं आंसर बता रही हूँ तो आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इसका आपको दूसरा कुछ लग रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम ट्राई करेंगे हम कि एक्यूरेट जो है आंसर को ही करें। जो जिसमें डाउट होगा उसको खुद मैं स्किप कर दूंगी, आपको गलत आंसर बताने का बिल्कुल ट्राई नहीं करूंगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे बीएड से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन एंड नोट्स सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ऐप पर जो है नेक्स्ट पेपर जो आपका अंडरस्टैंडिंग होने वाला है पेपर 5, उसका कुछ मटेरियल जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो फ्री मटेरियल में मैं अपने ऐप में डालने वाली हूँ, तो जहां से आपको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लो। ये है, निम्न में पठन में कौन सा बाधक तत्व नहीं है? चिंतन क्षमता। ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर बताते हुए चलूंगी। क्वेश्चन इजी आया है, इसमें कोई ये नहीं है, सब आप लोग के सिलेबस से क्वेश्चन है। श्रवण कौशल शिक्षण से संबंधित कौन सी विधि नहीं है? सी नंबर। वाक्य रचना का कौन सा घटक नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कि वाक्य को रचना करने के लिए कौन सा घटक नहीं है। देखो, ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा जो है अटपटा पूछा गया है। स्पष्टता होती है, कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, जटिलता भी होती है, स्पष्टता भी होती है, इसके साथ एक सरलता होती है, जो कि इसका तीसरा ऑप्शन रहता है, जो नहीं दिया गया है। यहाँ पे आकांक्षा दिया गया है, योग्यता दिया गया है कि सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है। तो हम योग्यता को कंसीडर करते हैं, आकांक्षा को जो है हम इसमें टिक कर देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन है मतलब सही क्वेश्चन अगर बोला जाए तो ये नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ए नंबर मैंने टिक किया है। मौन पाठन कौशल के प्रकार क्या है? मौन पाठन यानी कि साइलेंट रीडिंग। तो यहां पर आपका आ जाएगा गहन पाठन, यानी कि जिसमें हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। सरल से कठिन सूत्र पर आधारित लेखन कौन सी है? सरल से कठिन यानी छोटे छोटे पार्ट से स्टार्ट करके जो है डिफिकल्ट में जाना, ये आपका पेस्टोलॉजी की रचनात्मक प्रणाली है। निबंध पद्धति संबंधित है, बी लेखन कौशल से। निम्नलिखित में से मूल रूप से FIACS से कौन है? फ्लैंडर का होगा, क्लासरूम इंटरेक्शन जो बनाया है इन्होंने, डी नंबर। निम्न में से दो उत्पादक कौशल कौन से हैं? उत्पादक यानी प्रोडक्टिव स्किल। तो प्रोडक्टिव स्किल हमारा क्या होता है? स्पीकिंग एंड राइटिंग, है ना, स्पीकिंग एंड राइटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है? क्रिएटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए जो है सही नहीं लग रहा है, तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा, क्रिटेरियन। निम्नलिखित में कौन सी संख्या फ्लैंडर्स विधि के शिक्षक से संबंधित वर्गों से? टीचर से जो है रिलेट है, तो टीचर से रिलेट 7 करता है, बाकी 2 जो है वो स्टूडेंट से और 1 जो है कंफ्यूजन, टोटल 10 है इसका। स्मृति, स्वर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल में क्या कॉमन है? ये तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा करके दे दिया गया, किया गया था, ये नंबर। कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुदेशन में सुधार। जाहिर सी बात है कि कक्षा का टेस्टिंग इसलिए किया जाता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सके, बी नंबर। निम्न में कौन सी विशेषता मौखिक भाषा शिक्षण की नहीं है? मौखिक भाषा के शिक्षण की सी नंबर नहीं है। मौखिक भाषा प्रयोग कर की कौन सी विधि प्रभावशाली है? सी। निम्न में से किस परीक्षण में छात्र को आत्म प्रकाशन का अवसर नहीं मिलता है? आत्म प्रकाशन यानी सेल्फ जो वो सोच रहे हैं उसको, तो इसका आंसर ए नंबर। कक्षा का कक्षा का संभाषण का प्रकार है, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होता है, बी नंबर। कक्षा का संभाषण का उपयोग क्या है? डी नंबर। आप लोग क्लास लेने के लिए बोल रहे थे कि क्लास ले लीजिएगा, थोड़ा सा तबीयत में प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन इसलिए आंसर की मैं जरूर लेकर आ रही हूँ। आज एक दिया जा रहा है, कल एक दिया जा रहा है। निम्न में से कौन सी वार्तालाप उपकरण की तकनीक है?
यहाँ पे वार्तालाप उपकरण की तकनीक कौन सी है, तो डी नंबर, तीनों हो जाएंगे। निम्न में कौन सा बिंदु वार्तालाप के समय ध्यान रखने योग्य है, हाँ कि अशिष्टता, नॉट कंसिडरेबल यानी कि नहीं है, ठीक है, तो यहाँ सी नंबर हो जाएगा, अशिष्टता, डिस्कर्टसी। निम्न में से वार्तालाप का मुख्य आधार क्या है, वार्तालाप यानी कि हमारे नॉलेज का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी कभी कभी आंसर बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ए नंबर है। प्रश्न शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की कुंजी है, किसने कहा है, देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, लग रहा है या तो पार्कर या सिम्पसन, तो ये मैं डाउटफुल में डाल दूंगी, आप लोगों को पता है कमेंट कर लेना। रिपब्लिक के लेखक कौन है, जाहिर सी बात है भाई, प्लेटो। निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य प्रश्न पूछने का है, डी नंबर, प्रश्न पूछा जाता है इंट्रोडक्शन के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, तो डी हो जाएगा। छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता के मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न उपयोगी है, ए नंबर, मतलब वो क्या सोचते हैं उसके लिए। निम्न में से कौन से प्रश्न छात्र के पूर्वज्ञ यानी कि प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करता है, प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा। ये तो हम जब माइक्रो टीचिंग का बनाते हैं या फिर लेसन प्लान बनाते हैं तो हमें ये सिखाया ही जाता है। निम्नलिखित में एक अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या है, यहाँ पे आपका डी नंबर आएगा, ऑप्शन ही वैसा है। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न स्वरूप दोषपूर्ण नहीं है, सजेस्टिव, बी नंबर, सुझावात्मक। एक अध्यापक के लिए कक्षा कक्ष में कौन से शिक्षण सूत्र उपयोगी है, डी नंबर। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जा रहे हैं तो इसका ए नंबर हो जाएगा। भाषा का मुख्य घटक है, डी। भाषा अर्जन के कितने स्तर हैं, देखो ये 4, ठीक है। श्रोता हमेशा सही होता है, ये पिछली बार का क्वेश्चन है, और 2 में प्रॉब्लम क्या था, फ्रैंक टाइगर और अर्नोल्ड का। पिछली बार भी हमने अर्नोल्ड करने को आपको कहा था, इस बार फ्रैंक टाइगर है ही नहीं ऑप्शन में, अर्नोल्ड ही इसका आंसर है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, एलईडी यानी लैड, जो कि चॉम्स्की ने दी है, तो इसका हो जाएगा आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। एक शिक्षक की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है, एक टीचर का, तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही है और हमने किया था ये क्लास में भी, छात्रों की उच्च उपलब्धि पे। एनसीएफ का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, बी। भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, किसने कहा है, देखो इसमें भी थोड़ा सा है डाउटफुल, लेकिन पेई का मिला है एक जगह इसलिए मैंने इसको टिक किया है, बट आप लोगों को कुछ और मिल रहा है तो टिक करना, बट जहां तक है 80% सही है, ये 20% का डाउट तो मैं रखूंगी हर जगह पे। हाउ मेनी स्टेप्स वो इन हार्वर्ड जनरल टीचिंग मेथड, ये तो पंचवदी के नाम से भी जाना जाता है, 5 स्टेप्स है, पिछली बार भी पूछा था ये क्वेश्चन। प्रसन्नता एवं ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है, मातृभाषा, मदर टंग। भाषा ध्वनियों द्वारा भावों की अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है, स्वीट ने, ठीक है। किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, भाई 351। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे तो लक्ष्मण का नाम भी नहीं है, तो ये बी नंबर की कस्तूरी रंगन। भाषा की विशेषता है, भाषा संचार का माध्यम है, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तीनों हो जाएंगे, क्योंकि बुद्धि, स्वास्थ्य और मैच्योरिटी, ये तीनों हो जाएंगे, डी नंबर। वर्तमान शिक्षा प्रणाली है चाइल्ड सेंटर्ड। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है, क्यूरर। बालक का समाजीकरण प्रारंभ होता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी जो है ऑप्शन होना चाहिए था फैमिली, कि फैमिली से, परिवार से, हर जगह आपको यही मिलेगा,
लेकिन फैमिली नहीं है, तो फैमिली से ही बच्चे जो है भाषा सीखते हैं। तो भाषा जब ये लैंग्वेज सीखने लगते हैं तो उनका समाजीकरण एक्चुअली में स्टार्ट हो जाता है। समाज तो बाद में आता है, समाज से मिलते वो बाद में है, पहले उनके लिए समाज उनका परिवार हो जाता है। इसमें डाउट लग रहा है अगर आपको तो आप बता सकते हो, वैसे मुझे सी लग रहा है। अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र इकाई है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर। ये भी प्रीवियस ईयर से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या क्या है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बी। किस आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा की है? इसमें बहुत सारे नाम है, केब है और 1968 है, लेकिन अनुशंसा करने की बात आ रही है, ये कोठारी आयोग ने भी किया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ना। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के कितने प्रकार है? देखो ये क्वेश्चन आपको हर जगह पे अलग अलग मिलेगा, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, हर जगह अलग अलग है। कुछ स्टूडेंट ने कल मैसेज भी किया था मुझे, जब तक एक क्लैरिटी होती, क्योंकि ज्यादातर जगहों पे 4 दिया हुआ है, 4 लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है, होता है 5 है। कक्षा कक्ष पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव है। डी। दूसरी भाषा के समान भाषा सीखने वाले विद्यार्थी के बीच किस प्रकार की त्रुटियां आम हैं? तो विकासात्मक, डेवलपमेंटल। संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ, ये किसने दिया है? कार्ड्स एंड कॉन, ए नंबर। भाषा विकास का परिपक्वता सिद्धांत संबंधित है भाई, डी से। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी होता है। भाषा विकास का जेनरेटिव ग्रामर सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की भाई साहब ने दिया है ये। शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। संप्रेषण की प्रकृति है, सी। संचार के तत्व संबंधित है भाई, तीनों के तीनों ही है, तो आंसर तो आपका हो जाएगा डी। संचार के प्रधान तत्व है, अगेन डी। कम्युनिकेशन से क्वेश्चन दे दिया है आप लोगों को। संप्रेषण प्रतिमान के विकास का पितामह कौन है? श्रेम है ये, ए नंबर, विल्बर एल श्रेम। हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है, हाव भाव, जेस्चर, तो सी नंबर हो जाएगा। आई थिंक ये भी पिछली बार दिया गया था। संचार प्रक्रिया में पदों का सही क्रम है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कर लेना, सेंडर पहले आता है, यहाँ पे कम्युनिकेटर दिया गया है, हिंदी में सही है, बी नंबर। एनकोडिंग संदेश को प्रभावित करने वाला कारक है, यहाँ पे तीनों। शेनन वीवर के संप्रेषण प्रतिमान में कितने तत्व हैं? 6। कहीं पे 5 भी दिया गया है, 7 भी दिया गया है, लेकिन 6 को जो है वो मिली है मान्यता, कहीं पे 5 भी बोला जा रहा है, तो इसको तो 6 है। संकेत भाषा संबंधित है, संकेत यानी कि जेस्चर, दैट मीन्स की 20 है। मौखिक संप्रेषण का मुख्य लाभ है सभी, डी नंबर। चिन्ह भाषा के कौन से तत्व हैं? इसका भी आंसर आपका डी आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन लिखित अभिव्यक्ति साधन नहीं है? लिखित नहीं है, रिटन नहीं होता है भाई, इंटरव्यू में हो जाएगा बी नंबर। व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्म है। जेम्स का नाम आ रहा है, बट इसमें भी मैं डाउटफुल में ही रखूंगी, बट जेम्स का मिला है कहीं कहीं पे। आत्मज्ञान का स्रोत है आत्म अनुभव, आत्मज्ञान यानी सेल्फ रियलाइजेशन होता है, सेल्फ परसेप्शन से ये मिलता है, बी नंबर। आत्म विकास की लुकिंग ग्लास सेल्फ, ये किसने दिया है? कूले ने, सी नंबर। ठीक है। स्वोट विश्लेषण में टी का क्या अर्थ है? धमकी, थ्रेट्स। आत्म विकास की प्रमुख क्रिया क्या है? डी नंबर।
आत्म विकास के निर्धारक क्या है? शरीर गठन, भाषा, पालन पोषण। डी। जवाबदेही की प्रक्रिया का मुख्य तत्व क्या है? सी। कौन सी जवाबदेही विद्यालय शिक्षा से संबंधित है? सी। दोनों होती है, इंडिविजुअल भी और ग्रुप में भी। अनुकूलन क्षमता निर्भर करती है स्वयं की क्षमता पे, हम कितना एडॉप्ट कर पा रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी नंबर। श्रोताओं के समूह के साथ संबंध स्थापित करने का तीव्र तरीका निम्न में से कौन सा है? आई टू आई कॉन्टेक्ट बोला भी जाता है, ए नंबर। प्रबंधन कौशल से संबंधित क्रिया क्या है? आंसर डी नंबर। सभी के तीनों आते हैं। पूर्वानुमान करना तथा योजना बनाना, संगठन, ये किसने जो है स्टेटमेंट दिया है? ए नंबर, हेनरी फेयल। प्रबंध की आधारभूत विशेषता है? डी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामाजिक कौशल नहीं है? इंडिविजुअलिटी, सी नंबर। किस प्रकार की प्रतिपुष्टि विद्यार्थी के विकास को, उसकी उपलब्धि के वर्तमान स्तर को बल देती है? डिस्क्रिप्टिव, ए नंबर। निम्नलिखित में कौन सा अनुभूति भाग मानव संबंध कौशल में नहीं है? सी नंबर। उसके पैसे से मतलब नहीं होना चाहिए भाई। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो जीवन कौशल को व्यक्तिगत, सी नंबर, सॉरी डी नंबर, सोशल। यूनेस्को को जीवन कौशल सूची में कौन सी कौशल का आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, यही मिला है अभी तक। ठीक है, ए नंबर। सहानुभूति दूसरों की भावना और जरूरतों से संबंधित जागरूकता है, डेनियल गोलमैन। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कुछ दिया ही है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष चिंतन से संबंधित है? ज्ञानात्मक, ए नंबर। सृजनात्मक प्रक्रिया के कितने स्तर हैं? सृजनात्मक के 5 हैं। क्रिएटिविटी क्या बोलते हैं? क्रिएटिव प्रोसेस का। निर्णय प्रक्रिया का प्रथम पद कौन सा है? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, सी नंबर। पठन के प्रकार क्या है? यहां पे भी बहुत सारे दिए गए, लेकिन 4 मुख्य रूप से जो है माना जाता है। भाषा कौशल शिक्षण का सही क्रम क्या है? सी नंबर। देखो और कहो पढ़ने की कौन सी विधि है? सी, वर्ड मेथड। स्वर पाठन की सबसे प्राचीन विधि है स्वरोच्चारण विधि। मौखिक भाषा की महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? ठीक है, बी। ओरल एंड मतलब स्पीकिंग एंड लिसनिंग साथ में आता है। निम्नलिखित में से वार्तालाप के साधन कौन से हैं? सी। एक शिक्षक की दृष्टि से प्रतिभा का एक संशोधन, गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में है, ए नंबर आएगा इसका। ये सीटेट में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। आत्म अभिव्यक्ति मनुष्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है, ये किसने दिया है? सर विलियम विंटर, बी नंबर। निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र की सलाह सर्वप्रथम किसने दी है? देखो यहां पे सलाह की बात हो रही है कि निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र की सलाह किसने दी है? सलाह में मैंने आपको बताया था कि केब ने दी है, ठीक है, केब ने। और सलाह जो लागू किया गया था वो तो 1968 में किया गया था, लेकिन अगर सलाह की बात आएगी तो आपका आंसर जो है सी आएगा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, यानी कि सी नंबर, केब। ठीक है, तो ये रहे आप लोगों के पूरे 100 क्वेश्चंस का आंसर की। मैच कर लो किसका कितना सही हो रहा है। वैसे ये पेपर अकॉर्डिंग टू सिलेबस था, अकॉर्डिंग टू जो आपके सिलेबस में सब्जेक्ट है, चैप्टर्स हैं, वो दिया गया था। तो मेन बात यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी 80 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाई है पेपर को, और 40 मार्क्स वाले को इजी बनाई है। अंडरस्टैंडिंग भी इजी आने वाला है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आने वाला है, मैं इजी नहीं बोलूंगी, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आने वाला है। तो सिलेबस में आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज दिया गया है, प्लीज उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलो फिर मिलूंगी दूसरे पेपर के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।